नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की और अप्रैल महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। 22 अप्रैल को गुरु मेष राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 6 अप्रैल को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य जो है वो 14 अप्रैल को मेष राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और बुध जो है वो 31 मार्च से मेष राशि के अंदर पूरे ही महीने रहेंगे। इस प्रकार से सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। तुला लग्न और लग्न का स्वामी है शुक्र और शुक्र पूरे ही महीने आपके अष्टम भाव के अंदर है और यहाँ पर 6 अप्रैल से वो अष्टम भाव में जाएंगे। उससे पहले वो आपके 7th हाउस के अंदर है। लग्न के अंदर केतु स्थित है। देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर मुझे लगता है कि ये समय के अंदर जब तक लग्नेश का अष्टम भाव में भले ही खुद के स्वग्रही पोजीशन में है कि जहां पर वृषभ राशि में है, तो ये आपको लाभ तो डेफिनेट देगा। मगर ये ऐसे समय है कि जहां पर अगर जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा, मगर अपनी कंडीशंस पे आप यहाँ कार्य नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये समय आप जो भी निर्णय लेते हैं वहां पर आपके लिए एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी डेफिनेट बनेगी कि जहां पर सूर्य, गुरु और बुध की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ती है 14 अप्रैल से, मगर सूर्य की दृष्टि नीचस्थ है और गुरु यहाँ पर 22 अप्रैल को आएंगे, वो आपके लग्न को देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क टेकिंग एक्टिविटी से दूर रहना चाहिए और साथ साथ में जो भी डिसीजन लेते हैं किसी ना किसी व्यक्ति की एडवाइस लेकर करना चाहिए। और बिजनेस के अंदर भी मुझे लगता है कि अभी जो है वहां पर ही स्थित होकर कार्य किया जाए तो उसके अंदर ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे। और ये समय ऐसा है कि जहां पर आप जो कार्य कर रहे हैं ना, अगर ऑनेस्टली उसको करेंगे तो वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे। बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। द्वितीयेश मंगल होकर भाग्य स्थान में है और शुक्र की दृष्टि पूर्ण रूप से आपके सेकंड हाउस को दिखती है, तो ये आपको एक फाइनेंसेस को बहुत अच्छी तरह से रेज करेगा। फैमिली के अंदर भी पहले से एक भाग्य के अंदर काफी सपोर्ट मिलेगा। शुक्र की दृष्टि यहाँ पर है तो एक तरह से आपके सेविंग्स भी बढ़ेंगे और वाणी भी आपको कहीं ना कहीं काफी सपोर्ट करेगी चीजों को लेकर। इतना जरूर है कि शुक्र की दृष्टि से आपके लिए काफी ब्लेसिंग बनी हुई है ये महीने के लिए अंदर आपके फैमिली के अंदर, और चीजों को लेकर आपको एक सपोर्ट सिस्टम बनकर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, तो एक अच्छा सपोर्टिव बेस है। कुछ चीजों में आपके अंदर एक अग्रेसिव अप्रोच रहेगा, आपके अंदर वो एग्रेशन डेवलप होता है, तो वहां थोड़ा सा अपने आप को माइल्ड करके चीजों को आप हैंडल करेंगे। बहुत शांति से और अपने वाणी के अंदर बहुत मिठास रखकर आगे बढ़िएगा तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि मंगल जो है वो आपका द्वितीयेश है, भले ही भाग्य स्थान में है मगर बुध के साथ एक राशि का परिवर्तन हो रहा है। तो वहां व्यक्ति कभी चिड़चिड़ापन और स्वभाव के अंदर वो एक अपनी वाणी के अंदर वो चीजें रिफ्लेक्ट होती है, तो वहां आपको शांति से डील करना चाहिए चीजों को। थर्ड हाउस की बात करते हैं। तृतीयेश जो है गुरु है और खुद आपके 6th हाउस में, बाद में 7th हाउस में। एक बहुत अच्छी चीज ये हो रही है कि 22 अप्रैल से गुरु की दृष्टि आपके ये 3rd हाउस पे पड़ती है, तो वहां से मुझे लगता है गुरु की पॉजिटिविटी आपको डेफिनेट प्राप्त होगी। देखिए, भाई बहनों के, छोटे भाई बहनों के साथ जो रिलेशंस है वहां पर आपको 22 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक थोड़ा सा आपको बहुत शांति से डील कीजिएगा। अगर साथ में जॉइंट बिजनेस है तो वहां पर ज्यादा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। जो भी जॉइंट बिजनेस के अंदर है वहां पर आपको ईगो क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती है। अगर आप जॉइंट बिजनेस के अंदर हैं, कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, तो वहां पर आपको 22 से लेके 30 अप्रैल के बीच में बहुत शांति से डील करना पड़ेगा। यहाँ गुरु की पॉजिटिविटी डेफिनेट प्राप्त होगी। गुरु खुद के घर को देखेंगे तो आपको एक सही मार्गदर्शन देंगे, मगर बहुत ही ग्राउंडेड होकर सोचना है चीजों को लेकर, बहुत शांति से चीजों को डील करके आगे बढ़ना है और फाइनेंशियल रिस्क को मिनिमम रखिएगा।
बाकी प्लानिंग कर कर और चीजों को बेटरमेंट की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। देखिए मुझे लगता है कि इस महीने जो स्थिति है उसी का लाभ लिया जाए और चीज जहां पर कार्य कर रहे हैं उसी को बढ़ाया जाए, तो वहां पर ज्यादा आपको बेटरमेंट मिलेगा। बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा बदलाव और इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं तो वो सोच समझ के करने चाहिए, क्योंकि राहु की वजह से आपसे कोई गलती ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। शनि जो है वो फोर्थ हाउस का स्वामी बनकर आपके पंचम भाव में है। यहाँ पर मंगल की पूर्ण रूप से दृष्टि है, तो आई थिंक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, आपके लिए एक बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। साथ साथ में मंगल की जो दृष्टि उच्च की पड़ती है, तो ये एक आई थिंक बेटरमेंट है। प्रॉपर्टी काफी स्ट्रांग बनेगी और जहां पर आप प्रॉपर्टी की एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि कुछ खरीदना है, तो वहां पर आप आगे बढ़ सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा डिसीजन होगा। बहुत ज्यादा एम्बिशियस मत रहिएगा। ये चीजें ऐसी होती है कि जहां व्यक्ति कभी लगता है कि बहुत ज्यादा डायरेक्शन लेस महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि जो कर रहे हैं कौन से डायरेक्शन में है, मगर मुझे लगता है कि ये प्रॉपर्टी से कनेक्टेड चीजों में तो आपको काफी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में शनि खुद के घर के हैं। ये एक ऐसी चीज है कि जहां पर शनि का खुद के घर में होना और अब किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूटेड एनवायरमेंट नहीं है, तो ये एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त करता है। जो भी स्टूडेंट्स कोई अच्छा कोर्स करना चाहते हैं, कोई एग्जाम्स दे रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो शनि के द्वारा एक स्थायित्व मिलेगा आपको। आपके एजुकेशन में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। इवन आपके बच्चे भी एजुकेशन में एक सही डायरेक्शन में जा पाएंगे। और ये टेक्निकल लाइन वालों के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन है। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। मेडिसिन के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। तो एजुकेशन के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और स्पेशली जो जो लोग एजुकेशन में कुछ अच्छे लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये शनि अभी पूर्ण रूप से आपको सपोर्टिव पोजीशन पे है। तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव समय कहूंगी। और शेयर मार्केट के अंदर भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा समय है कि 100% मुझे लगता है शेयर मार्केट में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। शुक्र के द्वारा भी शेयर मार्केट में काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। जो भी चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको यहाँ पर इतना जरूर है कि ट्रैवलिंग थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि 7th हाउस की पोजीशन को देखते हुए अष्टम भाव की बात करते हैं। सॉरी, 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस का स्वामी गुरु और सूर्य के साथ पोजीशन में है यहाँ पर। और ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जो भी हार्मोनल चेंजेस है या आपका वजन बढ़ने की समस्या हो रही है, तो 21 अप्रैल तक ये समस्या रहेगी। थायराइड से संबंधित चीजों से आपको सतर्क रहना चाहिए। और ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जो 6th हाउस की पोजीशन है, तो शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। यहाँ खुद के घर का जो गुरु है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है काफी सेफ पोजीशन है। और ये कोई भी प्रकार का हेल्थ इशू है तो वहां पर भी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि लग्नेश का अष्टम में जाना ये कहीं ना कहीं हार्मोन्स में इम्बैलेंस क्रिएट करता है, थोड़ा सा मानसिक तनाव भी देता है। तो इन चीजों को लेकर आपको थोड़ा सा अपने आप को, हेल्थ को अवॉइड मत कीजिएगा, मेंटल हेल्थ को सबसे ज्यादा। और अगर कोई भी थायराइड से कनेक्टेड या बोन से कनेक्टेड कोई भी इश्यूज है, तो वहां पर आपको अपने बहुत ध्यान रखने की परिस्थिति है। और ये कैसे सिचुएशन प्रकार का लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर लोन का स्वामी खुद लोन के घर में है, तो यहाँ आपके लिए 21 अप्रैल तक की परिस्थितियां काफी अच्छी है, जहां लोन आपको प्राप्त भी हो जाएगा। मगर बहुत कैलकुलेटिव होकर लीजिएगा। मुझे लगता है कि अभी लोन की प्रवृत्ति में बहुत ज्यादा आपको नहीं पड़ना चाहिए। ऑलरेडी जो स्थिति है वहां कैसे डेवलप किया जाए उसमें आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 7th हाउस की बात करते हैं। यहाँ पर राहु है, साथ में 14th के बाद सूर्य भी आएंगे, बुध भी रहेंगे। देखिए बुध राहु की युति, साथ में सूर्य गुरु की युति, बिजनेस तो बहुत अच्छा मिलेगा आपको। 14th के बाद सूर्य उच्च के हैं तो बिजनेस में बढ़ोतरी है, गुरु का सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ है। मगर कहते हैं ना कि बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ 22 तारीख के बाद जो चांडाल दोष बनता है, तो
कोई बहुत बड़े रिस्क लेने की एक्टिविटी से दूर रहिएगा। अपने पत्नी या पति के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैरिड लाइफ में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन है, और स्पेशली 14 अप्रैल के बाद जहां ग्रहण दोष क्रिएट हो रहा है, चांडाल दोष क्रिएट हो रहा है, तो पति पत्नी के बीच में काफी डिस्प्यूटेड स्थिति है। अगर कोई लव मैरिज की सिचुएशन है तो वहां पर काफी ऑपोजिशंस होंगे, और बहुत मुझे लगता है कि सतर्क रहकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर आपको बहुत ज्यादा रिबेलियस मैरिजेस होते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो थोड़ी शांति बना के रखिएगा। जो कास्ट आउट ऑफ कास्ट मैरिजेस होते हैं तो इस प्रकार की परिस्थितियां क्रिएट होती है, मगर इस समय में मुझे लगता है कि आपको शांति बना के रखनी चाहिए। 14 तारीख के बाद की परिस्थिति ऐसी है, तो गृहस्थ जीवन के अंदर थोड़े से अप्स एंड डाउन्स मुझे दिखते हैं। बहुत शांति से चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। इवन ऑलरेडी कोई पार्टनरशिप में है तो मुझे लगता है इस महीने आपको पार्टनरशिप 14 तारीख के बाद नहीं करनी चाहिए, और अगर करते भी हैं तो या ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो ये समय बहुत बहुत ध्यान रखने का है। 14 से लेकर 30 के बीच का समय आपके बिजनेस में काफी बढ़ोतरी होगी, मगर किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अपने खुद के दिमाग से बहुत कैलकुलेटिव होकर बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। कोई भी प्रकार के बहुत आउट ऑफ द बॉक्स रिस्क नहीं लेने हैं। अब बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस का शुक्र है, इन लॉस के साथ संबंधों में पहले से बेटरमेंट होगा। यहाँ पर आप कोई भी प्रकार का रिसर्च करते हैं, और स्पेशली कोई भी डिजाइनिंग संबंधित काम में या कोई आर्किटेक्चरल वर्क करते हैं, वहां आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे। यहाँ मैं कह सकती हूँ कि आप कोई भी प्रकार की, कहते हैं ना कि विदेश से कनेक्टेड रिसर्च का कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, या कोई लिटरेचर का कोई भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, वहां पर कोई कार्य कर रहे हैं, आईटी क्षेत्र के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे। अष्टम भाव के रिजल्ट्स आपके लिए पॉजिटिव है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी आपके लिए बनते हैं। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th हाउस का स्वामी भाग्य स्थान में है और मंगल यहाँ पर है, तो ये तरह से मुझे लगता है कि जो मंगल खुद भाग्य स्थान में है तो भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से, क्योंकि सूर्य भी उच्च के हैं और गुरु का भी दृष्टि आपके लग्न पे आएंगे 21 तारीख के बाद। अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलेगी, जिस काम में है उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी। भाग्य कहीं ना कहीं सपोर्ट डेफिनेटली दे रहा है, और ये मंगल के द्वारा आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे। बिजनेस में काफी अच्छी एक्टिविटीज, बहुत अच्छे काम मिलेंगे, मगर ग्राउंडेड होके कीजिएगा। जो चल रहा है उसको बेस्ट तक आपका दीजिए, वहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे। और ईगो में नहीं पड़ना है, बहुत बड़े ईगो क्लैशेस नहीं होने चाहिए। सीखने के, समझने के और फिर आगे बढ़ने के अप्रोच के अंदर आप रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। कहीं पर भी वाणी में ईगो आएगा तो वहां आपके लिए, मुझे लगता है बिजनेस में आपको वो लेवल तक सफलता ना मिले, क्योंकि यहाँ सपोर्ट लेकर ही आपको चीजों में आगे बढ़ना है, और भाग्य का सपोर्ट आपको डेफिनेटली प्राप्त हो रहा है। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। दशम भाव के ऊपर गुरु की पूर्ण दृष्टि 21 तारीख तक, तो फ्लो ऑफ इनकम बहुत अच्छा रहेगा। और ये एक तरह से मुझे लगता है आपको मेरे हिसाब से कार्यस्थल के अंदर आपकी परिस्थितियां बहुत अच्छी है। थोड़ा सा आपके रिलेशंस के अंदर आपको बहुत शांति से डील करना पड़ेगा चीजों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटीज के साथ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ साथ में आपका काम के अंदर फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। 21 तारीख तक आपको गुरु का जो फ्लो ऑफ इनकम है वो आपको मिलेगा, तो वो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि जहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी मिलेगी, तो वहां आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे, और आपके लिए एक पॉजिटिव समय कहूंगी। और चीजों को लेकर आप एक प्रोस्पेक्टिव जो आपका चल रहा था, इसमें कैसे डेवलप किया जाए, कहाँ पे कहाँ किया जाए, आपको काफी क्लैरिटी होना शुरू होगा, और उसका आप अपॉर्चुनिटी लेकर आगे भी बढ़ सकते हैं। वहां पर आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे। फ्लो, गो विद द फ्लो, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। कहीं पर भी कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये जरूर मैं कहूंगी। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड
लाभ का स्वामी जो है वो इनिशियली आपके 6th हाउस में है। 14th के बाद आपको लाभ बहुत मिलेंगे, बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, साथ में कार्यस्थल में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इतना जरूर है कि ग्रहण दोष में होने की वजह से भ्रमित मत हो जाइएगा, पहले खुद एग्जामिन कीजिएगा कि आपको उसमें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। जहां पर लाभ लेना है डेफिनेटली लीजिए, मगर कहते हैं ना कि उसको एक व्यवस्थित रूप से अपने फ्लो को चलाइएगा। आपका सर्कल बहुत अच्छा रहेगा, आपको चीजें काफी अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करेगी, बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी है, अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे आपको। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है राहु के साथ सप्तम भाव में, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे। कोर्ट कचहरी में बहुत शांति से डील करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट कचहरी से कनेक्टेड कोई भी लाइक अगर आपका डाइवोर्स केस चल रहा है या कोई भी प्रकार का बिजनेस के अंदर केस चल रहा है, तो वहां आपको 14 से मतलब 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। और साथ साथ में देखिए, बुध राहु तो ऑलरेडी पूरे ही महीने इन्वॉल्व है, मगर वहां पर ग्रहण दोष और चांडाल दोष दोनों ही बनते हैं। तो आई थिंक स्पेशली 22 से 30 अप्रैल तक अगर कोई भी लीगल मैटर है तो बहुत शांति से डील करना है, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है। तो अपनी वाणी को लीगल मैटर में बहुत संयम में रखिएगा, कहीं पर भी रिफ्लेक्टिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, तो आपको कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं आएगी। और देखिए, ये लॉसेस का भी स्वामी बनकर आपके बिजनेस में है, तो बहुत रिस्क टेकिंग, मतलब लोन लेकर रिस्क लेना या इस प्रकार का कोई भी बिजनेस करते हैं तो वहां आपको बहुत शांति से डील करना है। मुझे लगता है कि रिस्क नहीं लेने चाहिए, ये समय रिस्क लेने का नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर आपको बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो जो कार्य कर रहे हैं उसी में कैसे ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं तो अच्छा रहेगा। जॉब के अंदर कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।